नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रजापति। आयुर्वेद से इलाज में आपका स्वागत है। आयुर्वेद से इलाज में हम आयुर्वेद के थ्रू विभिन्न रोगों का किस तरीके से आयुर्वेद से इलाज करना है, इस पे हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आज की कोविड-19 सारे देश को परेशान कर रहा है, सारे विश्व को परेशान कर रहा है। तो कोविड-19 के बारे में हम इस वीडियो में कोविड-19 के बारे में बात करेंगे। कोविड-19 को हम आयुर्वेद के द्वारा कैसे चिकित्सा की जा सकती है, तो इस विषय में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर का व्याधि क्षमत्व अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई रोग आता है, इसे आयुर्वेद में जन पदध्वंस कहते हैं। तो जब जन पदध्वंस का तकलीफ़ होता है, जब ऐसा वातावरण होता है जन पदध्वंस वाला, तो तब हमें क्या करना है। हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सारी चीज़ों का अच्छे से वर्णन किया गया है। तो दिनचर्या और ऋतुचर्या को हमें फॉलो करना है। दिनचर्या में सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का जो भी कार्यक्रम जिस हिसाब से फिक्स किया हुआ है, उसको फॉलो करना है। ऋतुचर्या में हर ऋतु के हिसाब से 6 ऋतु बताई गई हैं। 6 ऋतु के हिसाब से हर ऋतु में किस तरीके से खाना पीना है, किस तरीके का आचरण करना है, इन सारी चीज़ों का विवरण दिया हुआ है। तो वो जहाँ तक हो सके उतना हमें फॉलो करना है। ये रहा दिनचर्या, ऋतुचर्या। अगर हम ये फॉलो करते हैं दिनचर्या, ऋतुचर्या, तो इससे भी हमारे शरीर का व्याधि क्षमत्व बढ़ता है, हमारी जठराग्नि अच्छे से कार्य करती है। सभी रोगों का जड़ जो बोला गया है वो है कि पेट की परेशानी होने से ही शुरुआत होना शुरू होता है। और हमारे व्याधि क्षमत्व पे भी हमारा डाइजेशन पावर अच्छा नहीं है तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो अगर हमारा जठराग्नि अच्छी है तो हमारा व्याधि क्षमत्व भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम किसी भी रोग की चिकित्सा करते समय जठराग्नि का खास तरीके से ध्यान रखते हैं और जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए दवाइयाँ चालू करते हैं। आयुर्वेद में दवाइयों से इलाज होता है, कुछ पंचकर्म थेरेपी होते हैं, उनसे भी इलाज होता है। तो अगर हमें जैसे ऋतुचर्या में मैंने बताया, तो ऋतुओं के हिसाब से भी कुछ पंचकर्म थेरेपी बताया गया है। पंचकर्म यानी शोधन थेरेपी, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी बताया गया है। अभी वर्षा ऋतु चालू है, तो वर्षा ऋतु में हमें कौन सा पंचकर्म करना चाहिए। तो वर्षा ऋतु में वायु का प्रादुर्भाव बढ़ा हुआ रहता है, तो इस ऋतु में हमें वायु की चिकित्सा यानी कि बस्ती कर्म करना चाहिए। तो अगर परेशानी हमें है या नहीं है वायु रिलेटेड, तभी भी हमें बस्ती चिकित्सा ले लेनी चाहिए। बस्ती चिकित्सा लेने से क्या होगा कि जो वायु से बढ़े हुए वायु दोष बढ़ा हुआ है वो अपनी सम अवस्था में आ जाएगा। वायु की वजह से ही वायु पित्त को और कफ को दूषित करके जो तकलीफ पैदा करने वाला रहेगा वो नहीं करेगा। तो पूरा साल हमारा वायु से कोई तकलीफ़ नहीं होती है, या जितनी भी तकलीफ़ होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, और हमारा व्याधि क्षमत्व भी बढ़ेगा। ठीक है। और वायु, तीनों दोषों में वायु को प्रधान दोष माना गया है। अधिकतर व्याधियाँ वायु के कारण होती हैं। तो इस वर्षा ऋतु में हमें वायु का शमन करने के लिए बस्ती ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और बाकी इसके पहले भी मैंने बताया था कि व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयों का सेवन करना है, जैसे कि तुलसी है, लौंग है, इलायची है, तेज़पत्ता है, अजवाइन है, इन सब का काढ़ा, हल्दी है, इन सब का काढ़ा बना के आप सुबह और शाम में खाली पेट ले सकते हैं। जो चाय का टाइम जो होता है उस टाइम पे आप ले सकते हैं। सुदर्शन चूर्ण है, सुदर्शन घनवटी है। अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स कोविड के दिखाई दे रहे हैं, तो अगर इन सब चीज़ों का अगर रेगुलर आपके घर में सभी लोग सेवन कर रहे हैं, तो हमें हॉस्पिटल तक जाने की नौबत नहीं आती है। अभी कैसे कि बरसात चालू हो गई है, लॉकडाउन खुल रहा है, तो संक्रमण और बढ़ते जाएगा। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में हमें पंचकर्म भी कराने के, जहाँ तक हो सके अगर करा सकते हैं तो हमें बस्ती ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि शरीर शोधित अवस्था होगा, इंटेस्टाइन पूरा क्लीन होगा, और हमारा
जठराग्नि अच्छा होगा और वायु रिलेटेड परेशानियां हैं वो नहीं होंगी और हमारी व्याधि क्षमता भी बढ़ जाएगा। तो हमें बस्ती ट्रीटमेंट 8 दिन का होता है। उसके काढ़े की बस्ती होती है, तेल की बस्ती होती है, कुछ बस्तियाँ अल्टरनेट डे होती है, कुछ 2 दिन पका के होती है। तो एज़ पर डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट कि उन्हें कौन सी बस्ती दी जानी चाहिए। वैद्य आपका नाड़ी परीक्षण करके, आपकी प्रकृति वगैरह का परीक्षण करके, या आपको कोई बीमारी है तो उन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये डिसाइड होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।